नमो अरिहंताणं सव्वं बलम धम्मं बलम जिनाई। सबसे बड़ा बल धर्म का बल होता है। ऐसे दुनिया के अंदर देखते हैं हम शरीर का बल, धन का बल, सत्ता का बल, कितनी तरह तरह के बल यानी ताकत यानी शक्ति लेकिन भगवान महावीर ने सबसे श्रेष्ठ बल धर्म का बल बतलाया है। इस शरीर का बल आज है, कल रहेगा नहीं, कोई भरोसा नहीं। शरीर का बल कोई ज्यादा काम आने वाली बात भी नहीं। हाँ, जरूरी है शरीर स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, शक्ति संपन्न रहे, लेकिन शरीर का बल हमें ज्यादा विश्वास के योग्य नहीं होता। धन का बल देखते हैं, देखते देखते राजा रंक और रंक राजा बन जाता है। इसका भी कोई विश्वास नहीं है। सत्ता का बल, इस पर भी कितना विश्वास करोगे। 5 साल के बाद इलेक्शन आएंगे और सामान्य नागरिक बनकर के रह जाएंगे। लेकिन धर्म का बल, इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। यह हमेशा रहने वाली चीज है और हर कार्य के अंदर सफलता दिलाने वाली चीज है। हमें संसार के अंदर सफल होना है, हमें धर्म का बल चाहिए। हमें आध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए धर्म का बल चाहिए। हमें परमात्मा के उत्तुंग शिखर पर जाने के लिए धर्म का बल चाहिए। यानी संसार में भी धर्म का बल आवश्यक है और हमारे आध्यात्मिक जगत में भी धर्म का बल ही आवश्यक है। वहां पर धन कोई काम नहीं करता, वहां पर सत्ता कोई काम नहीं करती। सव्वम बलम धम्मम बलम जिनाई। जिसके पास धर्म का बल होता है, ऐसा व्यक्ति हर जगह सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। तो हम सुन रहे हैं श्रेणिक चरित्र,
श्रेणिक चरित्र के माध्यम से हम अपने जीवन का निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं। ये सिर्फ श्रेणिक का चरित्र नहीं, हमें भी किस तरह का जीवन या किस तरह की जीवन पद्धति अपनानी चाहिए, जिसको धारण करके हमारे भी जीवन में कुछ आनंद की तरंगे तरंगित हो सके। इंद्रदत्त व्यापारी के घर कुमार श्रेणिक दामाद बन करके रहता है। एक राजकुमार था, लेकिन अब इंद्रदत्त व्यापारी के घर रहता है। लेकिन हीरा कहीं कुर्डी पर भी पड़ा क्यों ना हो, वो अपनी कीमत कम नहीं होने देता है। बड़े मान सम्मान के साथ श्रेणिक वहां रहता है। नंदा को एक दोहद होता है, ये भी आपने सुना। उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए श्रेणिक ने हाथी को वश में किया और 8 दिन के लिए अभयदान की घोषणा करवाई, ये भी आपने सुना। समय आने पर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया, अभयदान दिया था, इसके कारण उसका नाम रखा गया अभय कुमार। लेकिन अचानक एक दिन उसको उसके पिता के महल से एक संदेश उसके पास पहुंचा कि तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी से पीड़ित है। और उनकी इच्छा है कि उनकी राजगद्दी ये आपके हाथों में हो। पिता ने एक बार तो बैठा दिया चिलायती कुमार को, लेकिन कौवा कहीं बिटोड़े पर बैठा हो या मंदिर के शिखर पर, कौवा तो कौवा ही रहता है ना। बल्कि ऐसे लोग, बुद्धिहीन लोग, मूर्ख किस्म के लोग, वो सत्ता का भी दुरुपयोग ही करते हैं। उनको धन मिल जाए तो धन का भी दुरुपयोग ही करते हैं। इसलिए धन होना चाहिए, लेकिन धर्मात्माओं के हाथों में। किसी शराबी के हाथ में धन आएगा, वो उतनी ही ज्यादा शराब पिएगा। किसी मांसाहारी के हाथ में धन जाएगा तो वो उतना ही जानवरों का वध करवाएगा। मूर्ख आदमी के हाथ में जो भी चला जाएगा वो व्यर्थ सिद्ध हो जाएगा। चिलायती कुमार राजगद्दी के ऊपर बैठा, लेकिन अपनी बुद्धिहीनता के कारण ऐसे ऐसे निर्णय लेता गया कि पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई। इसलिए श्रेणिक की आवश्यकता पड़ी। श्रेणिक के हाथों में कमान सौंपी जाए। वो मंत्री, महाराजा प्रसेनजीत का मंत्री, ये विचार कर रहा है। श्रेणिक ने नंदा से आज्ञा ली और वहां से अपने पिता के महल की ओर चल पड़ा।
लेकिन वो अभय कुमार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और श्रेणिक अपने राजमहलों के अंदर लौट गया है। लेकिन जब सुख आता है तो वो बड़े बुद्धिमान लोगों को भी आलसी बना ही देता है। सुख, इसलिए कहते हैं ना सुख ना दुख, हमें आनंद की स्थिति चाहिए। सुख में भी भटकने की संभावना है, दुख में तो भटकने की संभावना है ही। सुख भी भटकाता है। श्रेणिक अपने राज कार्यों के अंदर इतना व्यस्त हो गया, अब पीछे की याद ही उसको नहीं आती। कोई नंदा उसके जीवन में आई थी, भूल ही गया। कोई उसका पुत्र भी था, भूल ही गया। अपने राजकार्यों के अंदर व्यस्त। क्योंकि चिलायती कुमार को जब पता लगता है कि अभय कुमार, ये श्रेणिक कुमार आ रहे हैं, तो उस समय वो घबरा करके वो तो वहां से रफा दफा हो जाता है। कायर किस्म के लोग, शरीर से बलवान भी हो तो अभय कुमार उधर बड़ा हो रहा है, उधर श्रेणिक अपने राजकार्यों के अंदर व्यस्त है। एक दिन अभय कुमार अपने संगी साथी बच्चों के साथ में खेल रहा था। खेलते खेलते किसी बात पर हो गया झगड़ा, और झगड़े के अंदर बच्चे हों के बूढ़े हों के जवान हों, अनर्गल बात करने लग जाते हैं। बच्चों ने लड़ाई झगड़े के अंदर कह दिया कि बिना बाप का बेटा और हमारे सामने बात करता है। आज तक तो नंदा के पास वो इतने लाड़ प्यार से पल रहा था, कभी ध्यान ही नहीं गया था कि मेरे पिता भी होंगे। पिता को जानता भी नहीं था। जब अभय कुमार बहुत छोटा था तब श्रेणिक उसको छोड़ करके चले गए थे। आज बच्चों ने जब टोंट मार दिया तो उस समय उसको ख्याल आया और नंदा के पास जाकर के, अपनी माता के पास जाकर के कहता है, माँ मुझे बताओ मेरे पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है उनका। नंदा भी बड़ी हक्की बक्की रह गई, ये आज इसके दिमाग में कहाँ से बात आ गई। बेटा आएंगे तुम्हारे पिता, मिल लेना कभी, वो जल्दी आने वाले हैं। वो सांत्वना देने की बात, उसको बहलाने फुसलाने की बात करती है, लेकिन वो भी जिद पकड़ लेता है, नहीं मुझे बताओ। पिता को देखने की लालसा। कौन है मेरे पिता। आखिर बच्चे की जिद के सामने नंदा को वो सारी बातें अभय कुमार के सामने कहनी पड़ी। अभय कुमार सोचने लगा, अब हमें यहां नहीं रहना, अपने पिता के पास ही जाना है। क्योंकि मामा के घर, आपने सुना है ना, मामा के परिचय, मामा के नाम से जिसका परिचय होता है वो अधम किस्म का आदमी होता है।
हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें अपने पिता के पास चलना है और अपनी माता नंदा को लेकर के श्रेणिक वहां से निकल जाता है श्रेणिक से मिलने के लिए, अपने पिता से मिलने के लिए। लेकिन जिस समय नंदीग्राम पहुंचा, नंदीग्राम पहुंचने के बाद उसने मन के अंदर विचार किया, मैं वहां पर जाऊंगा और जाकर के अपने पिता से कहूंगा कि मैं तुम्हारा पुत्र अभय कुमार हूं। ये तो मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी, मैं अपना परिचय जाकर के दूं। जो प्रतिभावान होते हैं वो कभी अपनी हीनता स्वीकार नहीं करते। मैं जाकर के कहूं इसमें कौन सी बात हो गई, और वो कह दे कि मैं तो जानता नहीं तुम्हें, इस तरह की बेइज्जती। अपनी माता से कहने लगा, माँ हमें उनके पास याचक बन करके नहीं जाना है, पिता खुद लेने के लिए हमें यहां आए, मान सम्मान के साथ लेकर के यहां से जाए, ऐसा कोई कार्य होना चाहिए। ऐसे नहीं जाएंगे हम, भिखमंगे बन करके नहीं जाएंगे हम, दीनहीन बन करके नहीं जाएंगे हम। ठीक। तो उन्होंने नंदीग्राम में एक मकान किराए के ऊपर लिया और वहां पर रहने लगे। और उधर श्रेणिक के मन में विचार आता है कि जिस समय मेरे पिता ने मुझे देश निकाला दिया था और नंदीग्राम जाकर के मैंने भोजन की याचना की थी, उन नालायकों ने मुझे भोजन देने से इनकार कर दिया था। अब बताता हूं उन्हें, था तो बुद्धिमान, था तो प्रज्ञावान, लेकिन प्रज्ञावान लोग भी कभी कभी गलतियां कर बैठते हैं। श्रेणिक सोचने लगा, अब उन नंदीग्राम वासियों को बताऊंगा कि मैं कौन हूं, उन्हें सजा, भयंकर सजा दूंगा। बड़ा आग बबूला हो गया। लेकिन मंत्री के सामने जब ये बात कही कि मैं इस नंदीग्राम को पूरी तरह से उजाड़ करके नष्ट कर देना चाहता हूं, ऐसे लोगों की क्या जरूरत है। अब कैसे लोगों की जरूरत है और कैसे लोगों की जरूरत नहीं है, ये निर्णय लेने वाले तुम कौन होते हो। मंत्री कहने लगे, राजा आप नंदीग्राम को नष्ट करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप सत्ता में बैठे हैं, आप मालिक हैं, कर सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपराध के सिद्ध किए आप उसे नष्ट नहीं कर सकते। आपको भोजन नहीं दिया तो इतना बड़ा अपराध हो गया कि वो आप उसको नष्ट करने चले। मोक्ष मार्गे तो अहंकार परिधौ दुरतिक्रम। अरे मोक्ष मार्ग में ही नहीं, हमें संसार में रहने के लिए भी अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। हमें किसी से मिलने नहीं देता अहंकार। अहंकार हमेशा पतन का कारण होता है। श्रेणिक कहने लगा, ठीक है, मैं उनका अपराध सिद्ध करके फिर सजा दूंगा, लेकिन नंदीग्राम वासियों को जीने का अधिकार नहीं है।
और उसका अहंकार बोल रहा था। अभय कुमार और नंदा उसी ग्राम के अंदर, उसी गांव के अंदर रह रहे थे। श्रेणिक ने एक हाथी उस गांव के अंदर भिजवाया, बड़ा हष्ट पुष्ट बलिष्ठ हाथी, और नंदी ग्राम के अंदर यह संदेश दे दिया कि इस हाथी को बिना किसी तराजू के, बिना किसी ऐसे साधन के इसका वजन बताया जाए कि इस हाथी का वजन कितना है। तराजू में तोलना नहीं, कोई ऐसा साधन वापरना नहीं, फिर भी इस हाथी का वजन बता करके, अन्यथा इस गांव को नष्ट कर दिया जाएगा। लोग तो बड़े हैरान परेशान। सामान्य आदमी सिर्फ परेशान ही हो सकते हैं, बाकी क्या करेंगे बेचारे। सारे खुसर फुसर कर रहे हैं। कोई 5-7 जनों की टोली उधर बैठी है, 5-7 की उधर बैठी है, सबके चेहरे उदास बने हुए हैं। ये राजा ने क्या आदेश दे दिया हमें। भाई किसी भी तरह से हाथी को तोलने की बड़ी सारी तराजू बना लेते, हम बता देते उसका वजन कितना है, लेकिन तराजू में तोलना नहीं। फिर क्या किया जाए। अभय कुमार ने देखा पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्या बात है। किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, बाबा ये क्या बात है, क्या सोच रहे हो, कौन सी चिंता घेर रही है। उन्होंने कहा, कुमार ऐसी ऐसी बात राजा की तरफ से हमारे पास आई है। अभय कुमार कहने लगा, फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राजा हाथी का वजन जानना चाहते हैं तो हम उनको हाथी का वजन बता देते हैं। कुमार तुम नहीं समझोगे, तुम अभी अबोध बच्चे हो। किसी को बच्चा समझ करके उसे ऐसे हल्के में मत लेना, क्योंकि कोई कोई बच्चे भी बड़े प्रतिभावान होते हैं। कि आप चिंता मत करो, हाथी का वजन हम बता देते हैं, जाकर के कह दो राजा साहब को, हम हाथी का वजन बताने के लिए तैयार हैं। कुमार तुम बताओगे कैसे, हाथी को देख करके उसका सही वजन तो नहीं बताया जा सकता। अभय कुमार ने कहा, जाओ तुम भोजन पानी करो, आराम से नींद लो, फ्रेश होकर के फिर देखेंगे क्या करना है। जाओ जाओ। ढूंढते हैं इसका भी हल। होनहार वीरवान के होत चीकने पात। जो प्रतिभावान होते हैं उनके सामने कोई समस्या नहीं रहती। अब पिता और पुत्र के बीच में ये किस तरह का एक संघर्ष चलता है, और जो पुत्र अपने पिता से सवाया ना हो वो पुत्र भी क्या काम का। देखते हैं अभय कुमार किस तरह से इस समस्या का समाधान करता है। ओम शांति।